आप सभी को नमस्कार। आज के इस 3D मैक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्पिंडल और गैंगॉन बनाना सीखेंगे। तो स्पिंडल से शुरू करते हैं। मैंने स्पिंडल सेलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, देन ड्रैग कर रहा हूँ जितनी रेडियस मुझे चाहिए है। रिलीज किया माउस बटन, देन हाइट दिया इसको, फिर क्लिक किया और फिर ऊपर की ओर ड्रैग कर रहा हूं मैं। तो ये इस तरह का शेप इसमें आना शुरू हो जाता है और इसके बटन दबाऊंगा तो कमांड एंड हो जाएगा। तो ये कुछ एक लट्टू जैसा शेप आ गया है। अब इसमें क्या क्या ज्योमेट्री मॉडिफिकेशंस होते हैं। सबसे पहले रेडियस है, हम इसकी रेडियस को एडजस्ट कर सकते हैं जितना चाहें। तो एक स्पिंडल शेप जैसा हमको यहाँ पे दिखता है। थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ व्यू को तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। रेडियस के बाद इसमें आता है हाइट चेंज। अगर मैं इसकी हाइट को कम करते चले जाऊं तो आपको इस तरह की शेप इसमें मिलेगी। ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई और इसका ये कैप सेगमेंट। ये तो एक इससे पहले हमने जो ऑप्शन देखे थे कैप्सूल का और ऑयल टैंक का, तो लगभग सिमिलर है ये भी। मैं कुछ इसमें हाइट पहले दे देता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी क्लियरली। ये अब इसमें और एक चीज़ क्या रहती है कि आप इसको पूरा कोनिक शेप दे सकते हैं चाहे जितनी भी हाइट हो, लेकिन उसमें हम कैप्सूल शेप में वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे। तो स्पिंडल शेप डायरेक्टली अगर आपको क्रिएट करना है तो हम इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब स्पिंडल के बाद इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें एक ओवरऑल है और एक बाय सेंटर है। तो हम बाय सेंटर से इसको इन्हेंस करेंगे, इसकी ज्योमेट्री को मैं क्रिएट करके बता रहा हूँ। तो ये सेंटर से चेंज होती है और अगर मैं ओवरऑल में करूँ तो ये ओवरऑल चेंज करेगा ऐसे। अब बैंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो एजेस हैं इसको हम बैंड कर सकते हैं। जैसे ही बैंड मतलब यहाँ पे एक रेडियस आने लगेगी, इसके लिए मुझे यहाँ पे एजेस क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे इसकी बैंड को बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक फिलेट मिलने लगा है मुझे यहाँ पे। तो ये फिलेट शेप आ जाता है और साइड्स को इंक्रीज करूंगा तो इसका जो सरफेस फिनिश है वो और ज़्यादा अच्छी होने लगेगी। मैं अभी फ़िलहाल इसको कम ही रख रहा हूँ। मिनिमम आप 3 कर सकते हैं और मैक्सिमम जितने चाहे करें। कैप सेगमेंट ये ऊपर के सेगमेंट्स होते हैं, इनको आप जितना ज़्यादा कम ज़्यादा करेंगे उसकी फिनिशिंग उतनी ज़्यादा रहेगी। और एक होता है हाइट सेगमेंट, तो यहाँ पे जो आप बीच में इसका पार्टीशन देंगे उसके सेगमेंट्स को यहाँ पे हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये इस तरह से एक लट्टू बन जाता है जिसको हम स्पिंडल इसमें बोल रहे हैं। और स्मूथ ऑप्शन मैं हर बार आपको बता चुका हूँ कि हम इसके फेसेस को स्मूथ कर सकते हैं। फिर स्लाइस ऑप्शन वैसे ही है, इसमें भी हम स्लाइस इसको करके ज्योमेट्री को और चेंज कर सकते हैं। तो ये था स्पिंडल ऑप्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, गैंगॉन का। इसको सेलेक्ट किया मैंने, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, देन ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करने के बाद मैंने रिलीज किया माउस बटन, फिर इसकी हाइट दिया। हाइट देने के बाद मैंने फिर क्लिक किया माउस बटन। अब मैं इसको ऊपर की ओर ड्रैग करूंगा। तो जैसे ऊपर की ओर ड्रैग करूंगा तो एक और रेडियस मुझे मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने देन फिर क्लिक किया और इसके बटन दबाऊंगा, कमांड से बाहर आ गया तो आपको ये कुछ एक शेप मिलेगा। इसको गैंगन शेप बोलते हैं। इसमें फेसेस के बाद सेकंड फेस क्रिएट हो जाते हैं।
तो इस तरह का अगर आपको हेक्सागोनल शेप विद फिलेट जैसी चीज़ें बनानी है तो आप यहाँ पे आराम से इससे बना सकते हैं। यहाँ से इसके साइड्स को एडजस्ट कर सकते हैं, हम जितने चाहें साइड्स क्रिएट कर सकते हैं, हेक्सागोन ऑक्टागोन जो भी आपको क्रिएट करना है। ठीक है, अभी हेक्सागोन पे है ये। उनकी रेडियस को सेट कर सकते हैं, जैसे हेक्सागोन रेडियस मैंने 2 रख दिया और फिलेट रेडियस मैंने 0.1 रख दिया और हाइट मैं रख देता हूँ 5। तो आपको ये शेप कुछ मिला यहाँ पे। तो हेक्सागोन शाफ्ट कहीं पे आपको शो करनी है तो उसके लिए आपको ये बहुत डायरेक्टली आपके पास एक ऑप्शन है, मॉडिफिकेशन करके नहीं बनाना पड़ेगा, सीधे मिल जाएगा। फिर ये वही सेगमेंट्स आ गए, हम इन सेगमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन कुछ करना होगा इसमें तो आप इसमें सेगमेंट्स को इन्हेंस कर सकते हैं। फिर स्मूथ ऑप्शन आता है तो आपको ये जो फिलेट हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।